अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय टेक फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉर्टिंग, मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट और शो एंड हाइड एडिटिंग में जाके रिप्लेस और फाइंड इन फंक्शन को सीखेंगे कि ये क्या काम करते हैं और इनसे क्या काम लिया जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब के बटन के साथ बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस वर्ड को ऑन कर लेते हैं। एमएस वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं लाइक कंट्रीज नेम पाकिस्तान। ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके मैंने नेम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब हम क्या कहते हैं, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल बुलेट्स लगाते थे जो कि हमारे पास ये वाले हैं, हमने ये बुलेट्स लगा दिया। ठीक है, ये सिंपल बुलेट्स थे। अब अगर मैं इन बुलेट को ख़त्म करके आ जाता हूँ मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट पे, तो यहाँ पे बहुत सारे बुलेट लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हम कोई भी एक बुलेट लिस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये सेम है, जैसे हमने सिंपल बुलेट लगाया वही लगा हुआ है। इसमें और उनमें डिफरेंस क्या आया, मतलब सिंपल बुलेट में और मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट में फ़र्क क्या आया, ये काम क्या करते हैं। अब हमारे पास ये मल्टी लेवल अप्लाई हुआ है, मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है। अब वो एक से ज़्यादा कैसे आएँगे? हमारे पास ये जो सेकंड वर्ड है इंडिया, उसके स्टार्ट में हम कर्सर रखेंगे। ये कर्सर अब आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे हम टैब की प्रेस करेंगे, जो कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है टैब की। जैसे ही आप वन टाइम प्रेस करोगे, बुलेट चेंज हो गया। अब हम साउथ अफ्रीका के स्टार्ट में रखते हैं। अब हम प्रेस करेंगे 2 टाइम, 1 एंड 2। अब बुलेट अगेन चेंज हो गया। अब थर्ड वर्ड जो है उसके ऊपर हम 3 टाइम करेंगे, 1 2 3, अगेन चेंज हो गया। अब 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4। अब देखें एक से ज़्यादा बुलेट अप्लाई हो गए। इसको कहते हैं मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट। इस तरह से आप मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट अप्लाई कर सकते हो। अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक वर्ड वापस लिखते हैं पाकिस्तान। अब हमारे पास ये जो है ना, ये है इंडेंटेशंस। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। हालांकि ये जो काम करेंगी वो आप ये नीचे अलाइनमेंट से कर सकते हो, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लेकिन अगर आप इंडेंटेशन यूज़ करना चाहते हो, अपनी मर्जी से किसी वर्ड को किसी जगह एडजस्ट करवाना चाहते हो, तो आप इंडेंटेशन का यूज़ करोगे। जैसे कि पाकिस्तान का वर्ड सिलेक्ट कर लें, यहाँ उसके सेंटर में या कहीं भी उस कर्सर को रख दें। अब आप इंक्रीज इंडेंट करें, तो अगर आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे वो वर्ड उतना ही आगे जाएगा। जितनी दफ़ा आप प्रेस करेगा वो उतना ही आगे जाता जाएगा। और डिक्रीज इंडेंट सेम काम करता है, आप जितना प्रेस बैक करोगे तो वो उतना वापस आएगा अपनी असल पोजीशन पे। तो इस तरह से आप इंडेंटेशन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान के वर्ड को करते हैं रिमूव। यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स ABC। यहाँ से अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे फुल ABC लिखता हूँ तो ये Z तक जाएगा। लेकिन यहाँ से अब लग रहा है कि हम रूटीन में जाना है कि फर्स्ट A है, देन B है, देन C है। अब हम अप्लाई करते हैं इनको सेलेक्ट करके सॉर्टिंग। हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, सॉर्ट के ऊपर चले गए। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्डर्स हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जैसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये अब हो गया Z टू A। पहले हम जा रहे थे A टू Z, अब ये हो गया Z टू A। अब इसी तरह यहाँ पर अगर काउंटिंग लिखी आती तो फर्स्ट हमने जाना था 1 टू 10 या 1 टू 100। अब ये हो गया 100 टू 1। तो ये एग्जांपल है सॉर्टिंग अप्लाई करने की कि अल्फ़ाबेटिकली चलना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहते हो, तो आप दोनों में से कोई भी सॉर्ट यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप उसका निशान देखें तो वो भी यही बता रहा है A टू Z, यानी कि सॉर्ट करना किसी चीज़ को। अब यहाँ पे ए के बाद मैं कुछ स्पेसेस ऐड करता हूँ। स्पेस ऐड करने के बाद मैं आ गया F के ऊपर। अब आपको कोई स्पेस नज़र आ रही है पूरे पेज के ऊपर? क्योंकि पेपर ही वाइट है, आपको कहाँ से नज़र आना है एक्स्ट्रा स्पेस है कि नहीं है। सम टाइम ये होता है कि एक टास्क आपको मिला है वो आपने 1 पेज के ऊपर पूरा करना है, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं होता कि वो 1 पेज के ऊपर कैसे पूरा होना है। वो आपकी गलती होती है क्योंकि आपसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड हो गई होती हैं, जो कि आपके पैराग्राफ या टास्क को बड़ा बना देती हैं, जिससे वो सेकंड पेज के ऊपर चला जाता है। अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस नज़र तो आ रही नहीं, हम उनको रिमूव कैसे करें? तो हमारे पास एक ऑप्शन है शो एंड हाइड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा। अब आप देखेंगे ए के पास जितनी मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन स्पेसेस को यहाँ से रिमूव कर दूँगा जितनी मैंने दी होंगी। देखें अब मैंने स्पेसेस को रिमूव कर दिया। अब मेरा जैसे टास्क था वैसे ही है। तो अब मैं शो एंड हाइड को दोबारा क्लिक करूँगा तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं रैंडम पैराग्राफ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ। ये हमारे पास रैंडम पैराग्राफ आ गया।
अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास स्टाइल की, जो कि हम अभी स्किप कर रहे हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में करेंगे क्योंकि इसका काम आने वाले टूल्स के साथ है, तो मैं उन्हीं के साथ ये आपको बता दूँगा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं एडिटिंग की कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड का, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। अब वो की भी यूज़ करके इसको ऑन कर सकते हो। अगर आप की नहीं यूज़ करना चाहते, आप फाइंड के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप फाइंड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नेविगेशन पैन आ जाएगा। इस नेविगेशन पैन के अंदर आप कोई भी वर्ड सर्च आउट करना चाहते हो होल डॉक्यूमेंट के अंदर से, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्लिक, जितनी दफ़ा मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक का वर्ड आया होगा, ये उतनी दफ़ा शो करवा देगा कि इतने क्लिक्स हैं। अब यहाँ पे हाइलाइट हो गया येलो कलर में, और यहाँ पे इसने नीचे शो भी करवाया 6 रिजल्ट, यानी कि उसको 6 दफ़ा लिखा मिला क्लिक का वर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिप्लेस कर दूँ किसी और वर्ड के साथ, मुझे यहाँ पे क्लिक का वर्ड चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास उसी कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट टूल है रिप्लेस का। आप रिप्लेस को क्लिक करोगे, यहाँ पे उसने बोला हुआ है फाइंड व्हाट, तो फाइंड हमने कर लिया क्लिक। अब हम चाहते हैं कि रिप्लेस हो जाए, तो आप रिप्लेस के अंदर लिख दो प्रेस। मतलब जिस वर्ड के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हो वो लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेस। अब मैं रिप्लेस करता हूँ तो एक को ये रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ये सबको कर देगा। तो मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, उसने बोला ऑल डन वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे कितने फाइंड हुए थे क्लिक के वर्ड 6, तो यहाँ पे उसने 6 दफ़ा उसको रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आप फाइंड वाले नेविगेशन में दोबारा टाइप करें क्लिक, तो अब यहाँ के आपको कोई क्लिक का वर्ड नहीं मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, होल डॉक्यूमेंट के अंदर। आप जैसे ही इसको बैक करके आप लिखते हो प्रेस, तो अब देखिए जिस-जिस जगह पे क्लिक का वर्ड था, उसी जगह पे अब प्रेस का वर्ड आ गया। इस तरह से आप किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। अब मैं इस नेविगेशन पैन को ऑफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास सिलेक्ट का। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है और सिलेक्शन पेन है। ये सब कुछ आपको बताता हूँ। जो सिलेक्ट ऑल है हमारे पास, इसका इट्स मीन कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना टेक्स्ट है, आप इसको क्लिक करोगे उतना उसको सेलेक्ट कर लें। और ऑब्जेक्ट मीन कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अगर पिक्चर ऐड होती, कोई शेप ऐड होती, तो ये उसको सेलेक्ट कर लेता, क्योंकि शेप या पिक्चर ये ऑब्जेक्ट है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए। और टेक्स्ट को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, सिलेक्ट ऑल। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पैन का, उसके लिए अभी मैं इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ। आपने शेप में आना है, यहाँ पे हम 2 शेप ले लेते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कह रहे थे। इन पैराग्राफ को हम कर देते हैं रिमूव। यहाँ पे हम शेप को ऐड करते हैं। ये हमारे पास शेप आ गई। अब इसके बाद हम वापस इंसर्ट में जाते हैं, हम एक और शेप ले लेते हैं, वो किसी और शक्ल में ले लेते हैं, हम सर्कल ले लेते हैं। अब ये हमारे पास 2 शेप है। अब आप होम पे चले जाओ, सिलेक्ट में आओ, हम इसी टूल को कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन पेन का। अब सिलेक्शन पेन काम क्या करता है, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके राइट साइड पे एक बार ओपन होगी जिसके अंदर सर्कल और रेक्टेंगल दोनों शेप्स के नाम है, एक का नाम ओवल है, एक का रेक्टेंगल है, दोनों शो हो रहे हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 2 शेप्स हैं या 2 पिक्चर्स हैं, आप उनमें से एक को चाहते हो डॉक्यूमेंट में शो हो और दूसरी ना हो, लेकिन वो डिलीट भी ना हो, क्योंकि जब आपको नीड पड़े तो आप दूसरी भी ओपन कर लो, शो करवा दो। अब आप डिलीट कर दोगे तो वो तो सेव करने के बाद शो ही नहीं होगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन पेन का। अब फॉर एग्जांपल इस 2 शेप के अंदर से मैं ओवल को भी शो नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पे एक आई बनी आ रही है, आप इस आई के ऊपर क्लिक कर दो तो ओवल जो है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, लेकिन वो डिलीट नहीं है। अब अगर फर्दर आपसे पूछा जाए कि भाई हमें वो शेप भी ला कर दिखाओ, तुमने तो डिलीट कर दी, आप बोलो नहीं मैंने उसको हाइड किया है, ये अभी शो हो जाएगी। आप सिलेक्शन पेन में जाओ, आप उसको वापस से आई को ऑन कर दो तो ओवल की जो शेप है वो सामने आ जाएगी। इस तरह से आप किसी शेप को हाइड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और वापस से उसको शो भी करवा सकते हो। अब आज का जो टास्क था वो इतना सा था। आई होप कि आपको एक-एक स्टेप अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो मेरे से। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा और मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। आप जब भी क्वेश्चन करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।